वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म को आप स्वयं भर सकते हैं। पुलिस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको UKSSC के वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले कॉलम में आपसे पूछा जाएगा आप होमगार्ड में 3 साल से अधिक काम कर चुके हैं, तो नॉर्मल कैंडिडेट में यहाँ पे नो होगा। यदि आप होमगार्ड है और 3 साल से अधिक हो गए तो आपको यस करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम आपको एज पर हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार लिखना होगा। कोई मिस्टर का यूज़ आप नहीं करेंगे। हाई स्कूल में जो अब भी आपका नाम होगा सेम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा विथ सरनेम के साथ। फादर्स नेम आपको मेंशन करना होगा, मदर्स नेम मेंशन करना होगा और DOB आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एज की काउंटिंग 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 18 से लेकर 22 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप SC ST OBC में हैं तो 27 साल तक के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आवश्यक पात्रता में सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है, तो वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनका नाम किसी भी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है। अर्थात अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उस कंडीशन में पंजीकरण संख्या आपको फिल करनी होगी जो आपको प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। पंजीकरण की तिथि, जिस तिथि को आपने पंजीकरण करवाया होगा वो आपको मेंशन करनी होगी और रोजगार कार्यालय का जिला, जिस जिले से आपने अपना रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड बनवाया होगा उसी जिले को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक ही जिले में 2 भी हो सकता है, जैसे आप उधम सिंह नगर की बात करें तो काशीपुर भी है और रुद्रपुर भी है। इसी तरीके से नैनीताल में भी 2 एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, तो जिस भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाया होगा उसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, ये भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको मेंशन करना होगा और पंजीकरण की तिथि भी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप एम्प्लॉयड है। यदि आप नौकरी पे है तो यस करेंगे। उस कंडीशन में आपको एक NOC का प्रमाण पत्र की डिटेल भी देनी होगी कि NOC आपने कब अप्लाई किया होगा। नॉर्मल कैटेगरी में यदि आप बेरोजगार है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने उत्तराखंड से एक हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास आउट किया है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यस और नो कर सकते हैं। बेसिकली अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड राज्य में सशस्त्र बलों में सेवारत है, तो नॉर्मली यहाँ पे नो होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पति पत्नी या माता पिता कार्यरत हैं, तो नॉर्मली में यहाँ पे नो होगा। यदि कोई है तो उसको यस कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जीवन साथी माता पिता केंद्र सरकार के किसी उपक्रम के नियमित कर्मचारी है जिसको बाहर ट्रांसफर नहीं किया सकता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारे कॉलम्स नो होंगे। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड में आपको यस ही करना होगा और यदि आप नो करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एक कंडीशन ऐसे है जिसमें कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 99% केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा इसके नीचे आपको कैटेगरी फिल करनी होगी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, यदि आप सामान्य के अंतर्गत आते हैं तो अनरिजर्व जनरल सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप EWS OBC SC ST कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद सब कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। राज्य आंदोलनकारी है, यस और नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और राज्य के कुशल खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं, यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बशर्ते कि कुशल खिलाड़ी में आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप फ्रीडम फाइटर है तो आप यस नो कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे नो होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दत्तक माता पिता के द्वारा जन्म के बाद 21 वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई हो, अर्थात अनाथ की श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपको एक ईमेल ID जो आपकी जीवित है वो यहाँ मेंशन करनी होगी 2 बार। मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा 2 बार। एड्रेस में आप कहीं का भी पता दे सकते हैं। मान लीजिए आप उत्तराखंड के हैं लेकिन फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और यदि आप कहीं और रह रहे हैं तो आप परमानेंट एड्रेस अलग दे सकते हैं। बेसिकली यदि आप कभी किसी और स्टेट में रह रहे हैं लेकिन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड में है तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र में वही पता यहाँ पे स्थायी पता देना है जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र में लिखा गया होगा। तो यहाँ पे आप उसी अकॉर्डिंग अपने सारे डिटेल्स को यहाँ फिल करेंगे। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म भरने का जो स्थान है, जिस भी गाँव से जिस भी शहर से आप फॉर्म भर रहे होंगे यहाँ उसका नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा जो अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा कोड आपको दिखाई देगा, कैप्चा कोड को फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चेकबॉक्स लगाना होगा, इसमें लिखा है मैंने पंजीकरण फॉर्म में दिए गए दर्ज किए गए सभी विवरण को सत्यापित कर लिया और मैं इसे जमा करना चाहता हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर पाएंगे। फिर आप अपने लॉगिन ID अर्थात मेल ID या फिर मोबाइल नंबर से और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको फिल करके कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपने हाई स्कूल का जानकारी देनी होगी। एजुकेशन टाइप में आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। स्कूल डिग्री में आपको हाई स्कूल या 10th ही यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड या विश्वविद्यालय आपने कहाँ से किया है, तो यहाँ पे बेसिकली यदि आपने उत्तराखंड से किया है तो उत्तराखंड स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो उत्तराखंड बोर्ड से यदि आपने किया है तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, उत्तीर्ण होने का वर्ष, जब भी आपने हाई स्कूल पास किया है तो उसका वर्ष आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हाई स्कूल सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ देनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है कई सारे सब्जेक्ट और भी है। तो इसमें जो यदि आपको अपने सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट का एक अलग ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अदर सब्जेक्ट में आप हिंदी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मार्क्स टाइप में यदि आपके मार्क्स है तो मार्क्स फिल करेंगे। यदि आपके सीजीपीए है, ग्रेड है, यदि आपने सीबीएसई से किया है तो हो सकता है सीजीपीए हो या ग्रेड हो, तो आप सीजीपीए या ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स की कंडीशन में यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन, अर्थात हाई स्कूल में आपने जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, सीजीपीए में आपके मैक्सिमम जो अधिकतम मार्क्स थे, जैसे हाई स्कूल में यदि आपने सीबीएसई बोर्ड से नहीं किया है, उत्तराखंड बोर्ड से किया तो मैक्सिमम मार्क्स 500 होंगे। उसके बाद परसेंटेज आपको ऐसे ही दिखा देगा। उसके बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐड करना होगा, आपकी जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट की जानकारी देनी होगी। क्वालिफिकेशन टाइप में इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। स्कूल डिग्री, स्कूल में आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी में आप उत्तराखंड या कोई अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड, विश्वविद्यालय में उत्तराखंड बोर्ड से दी किया है, उत्तराखंड बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट, विषय में यदि आपको इस स्क्रॉल बार में आपको सारे विषय इंटर के नहीं मिलते हैं तो आप जितने विषय आपको इस लिस्ट में मिलते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट में जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन और संस्कृत इस लिस्ट में नहीं है, तो एजुकेशन और संस्कृत को आप यहाँ पे लिख के मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में आपको यहाँ पे लिखना है 500 जैसे मैक्सिमम मार्क्स है उत्तराखंड में, और जो ऑप्टेन मार्क्स है कितने आपको मिले हैं इंटर में तो 360 जैसे आप देख सकते हैं। परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट दिखाई देगा। फिर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करना होगा। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष काम किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। यदि आप पहाड़ के ज़िले के रहने वाले हैं और 5 से 7 दिन में आपका हिल सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन का समय आपको मिलेगा। हिल सर्टिफिकेट होने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपकी हाइट में फ़ायदा आपको मिलेगा, वेट में फ़ायदा आपको मिलेगा, इसके अलावा कई सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो पहले आप हिल सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अन्य जानकारी में आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ चूज़ करना होगा। कोई भी 2 जिला आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आप बेसिकली नो करेंगे। और क्या आपको डिबार किया गया, यहाँ पे अभी आपको नो करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप अपना आधार का आईडी प्रूफ यहाँ दे सकते हैं, आधार सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना आधार आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो की जो साइज़ है 150 चौड़ाई और 200 हाइट होनी चाहिए पिक्सल में, और जो सिग्नेचर अपलोड होगा वो 150 चौड़ाई और 100 जो है हाइट होनी चाहिए पिक्सल में। इन दोनों को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जाके आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एक चेकबॉक्स लगाना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। आप बेसिक इन्फो से लेके एजुकेशन डिटेल तक जो भी आपने जानकारी भरी होगी उसको एक बार आप डिटेल से चेक कर लेंगे। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पेमेंट मोड में 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज आपसे लिया जा सकता है। उसके बाद आपको पेमेंट नाउ पे क्लिक करना होगा। पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, यूपीआई अपना भी या किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। मेक पेमेंट करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फॉर्म को पीडीएफ के रूप में या फिर प्रिंटआउट के रूप में संभाल के आप भविष्य के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से उत्तराखंड कांस्टेबल के फॉर्म को आप स्वयं फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई समस्या आती है, आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।